इस वीडियो में हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी एट ए पॉइंट। तो जैसे अगर आपके पास कोई रियल फंक्शन दिया है और ए कोई पॉइंट है जिसके ऊपर आपने उसकी डेरिवेबिलिटी चेक करनी है, उसकी डोमेन के अंदर से कोई पॉइंट, तो कोई फंक्शन एफ या उस ए पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ए क्या आएगा, कैसे निकालोगे आप? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई एक्स माइनस ए, ये आपने +1 में सीखा हुआ है। उसके बाद और ये कब आएगा? जब ये एग्जिस्ट करेगा। और एग्जिस्ट करने का मतलब आपका जो फंक्शन एफ है वो ए पर डेरिवेबल कब होगा? जब आपकी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आएंगी। और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको हम अब लिमिट ना कहेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहेंगे। और जो राइट हैंड लिमिट आपकी उसको हम राइट हैंड डेरिवेटिव कहेंगे। तो ओवरऑल यहाँ से हमने क्या देखा, कोई फंक्शन एफ है और ए कोई उसकी डोमेन में से कोई पॉइंट दिया है, तो वो फंक्शन एफ उस ए पॉइंट पर डेरिवेबल होगा। कब होगा? व्हेन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाय एक्स माइनस ए। मतलब जब आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? राइट हैंड डेरिवेटिव के, तब आप कह सकते हो जो आपका फंक्शन एफ है वो ए के ऊपर क्या है? डेरिवेबल है। और जो आपका यहाँ से लेफ्ट और राइट लिमिट आएंगी, अगर वो एग्जिस्ट करती हैं, इक्वल आएंगी, वही आपका ए के ऊपर क्या आएगा? डेरिवेटिव आएगा। मतलब अगर आप डेरिवेटिव भी लिमिट एग्जिस्ट करेंगी तो ही आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। और वो डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो, जो लेफ्ट और राइट लिमिट आएंगी वही ए पर उस फंक्शन एफ का डेरिवेटिव होगा। तो एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं, किसी फंक्शन एफ को ए पर, ए कोई पॉइंट है उसकी डोमेन में से, तो कोई फंक्शन एफ जो कि रियल है उसको ए पॉइंट पर आप डेरिवेबल कहोगे। कब कहोगे? जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाय में एक्स माइनस ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाय एक्स माइनस ए। अब यहाँ से एक रिजल्ट भी है जो आपको ध्यान रहना चाहिए। तो कोई फंक्शन एफ है, अगर वो डेरिवेबल होगा किसी पॉइंट पर, अगर वो डेरिवेबल होगा किसी पॉइंट ए पर, तो ए पर कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो आपका रिजल्ट क्या है? इफ ए फंक्शन एफ इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब आप कह सकते हो जो फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर डेरिवेबल है तो उस पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। और इस रिजल्ट को हम यूज भी करेंगे। तो एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे उसने ये क्वेश्चन दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 2 प्लस एक्स है, और एक्स 0 से लेस देन है तो आपका एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एक्स है। और उसने पूछा यहाँ पर सो दैट जो आपका फंक्शन है वो 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, 0 पर कॉन्टिन्यूअस है लेकिन 0 पर डेरिवेबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी पड़ेगी, डेरिवेबिलिटी भी। और अभी हमने लास्ट थोड़े से टाइम पहले आपकी रिलेशन की थी, रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। वहाँ पे बताया था हर एक डेरिवेबल फंक्शन आपका कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डेरिवेबल है तो उस पॉइंट पर क्या होगा? साथ में वो कॉन्टिन्यूअस होगा। अब लेकिन इसका कन्वर्स जरूरी नहीं है। मतलब अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आपका वो डेरिवेबल होगा या ना होगा, तो आप उसको कॉन्टिन्यूटी से नहीं कह सकते। लेकिन हाँ इतना, अगर वो फंक्शन डेरिवेबल है किसी पॉइंट पर तो उस पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक है। कन्वर्स आपका
कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। तो उसने पूछा है जीरो के ऊपर शो करना आपने ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो है, लेकिन जीरो पर डेरिवेबल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा आता शो करो ये जीरो पर डेरिवेबल है तो हम, और साथ में कॉन्टिन्यूटी पूछता, तो पहले हम डेरिवेबिलिटी चेक करते, क्योंकि अगर वो फंक्शन जीरो पर डेरिवेबल आ जाता तो वो जीरो पर क्या मिलेगा, फिर कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो वहीं से हमें कॉन्टिन्यूटी अलग से चेक करने की वहां पर जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसने क्वेश्चन ही ऐसा दिया है भाई शो करो वो आपका फंक्शन जीरो पर कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन क्या नहीं है, डेरिवेबल नहीं है। तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी आपको अलग से चेक करनी पड़ेगी और डेरिवेबिलिटी आपको अलग से चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। x इज इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस, मतलब x की वैल्यू जीरो से कम है, जीरो से कम है तो आपका फंक्शन जो f(x) है वो कितना दिया है, 2 - x। तो अब मैंने क्या किया, ये माइनस का साइन रिमूव करने के लिए x को रिप्लेस कर दिया जीरो माइनस h से। तो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, 2 - x की जगह -h रख दिया। तो ये कितना होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, 2 + h, h की जगह जीरो रखा, 2 आ गया। फिर आपने राइट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस 2 + x। यहाँ पर जीरो प्लस है तो इसलिए x को रिप्लेस कर दिया जीरो प्लस h, मतलब h से ही। तो पूरी स्टेटमेंट अब h में कन्वर्ट कर दोगे आप, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, 2 + h, h की जगह जीरो रखा है, ये भी आपका 2 आ गया। f(0) निकालें, इक्वलिटी का साइन यहाँ पर है तो इसमें रखो, तो f(0) आपका कितना आ जाएगा, 2। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(0) आपके क्या है, इक्वल आए। इसका मतलब आपका फंक्शन जीरो पर कॉन्टिन्यूस है। उसके बाद डेरिवेबिलिटी चेक करनी है। तो आपको पता है किसी भी पॉइंट ए के ऊपर अगर कोई फंक्शन f है, रियल फंक्शन, अगर a उसकी डोमेन में से है और a पर आपको डेरिवेबिलिटी चेक करनी है तो हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के इक्वल दिखाते थे। तो ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f(x) माइनस f(a) बाय x माइनस a शुड बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f(x) माइनस f(a) बाय x माइनस a। तो अगर ये इक्वल है तो मतलब लिमिट आपका जो फंक्शन है वो डेरिवेबल, अगर इक्वल नहीं आते तो आपका फंक्शन डेरिवेबल नहीं है ए पर। तो अब आपको यहाँ पर जीरो पर डेरिवेबिलिटी चेक करनी है तो हम क्या निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस, मतलब यहाँ पर जो a था, a की बजाय अब क्या आ गया, जीरो आ गया। जीरो पर चेक करनी है आपने, f(x) माइनस f(0), क्योंकि a की जगह जीरो है, जीरो पर चेक करनी है। बाय में x माइनस a था, क्योंकि आपको जीरो पर चेक करनी तो x माइनस जीरो। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस, मतलब x इज स्लाइटली लेस देन जीरो, और जब आपका x जीरो से लेस देन है तो आपका f(x) किसके इक्वल है, 2 - x के। तो f(x) को आपने रिप्लेस कर दिया 2 - x से, माइनस f(0), f(0) आप निकाल सकते हो, इक्वलिटी का साइन यहाँ पर जीरो रखोगे तो 2 आएगा, मतलब f(0) आपका 2 आया। बाय x माइनस जीरो का x लिख सकते हो, 2 से आपका 2 कैंसिल, माइनस x ओवर x आपका कितना आ जाएगा, -1। तो मतलब आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, -1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस f(x) माइनस f(0) बाय x माइनस जीरो। जीरो प्लस का मतलब है x की वैल्यू जीरो से ज्यादा, तो आपका फंक्शन कितना है, 2 + x, वही रखा मैंने, माइनस f(0) निकालोगे 2 आया था आपका, बाय में x, 2 से 2 कैंसिल, x बाय x आपका कितना आ जाएगा, 1 आएगा। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका किसके इक्वल नहीं है, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो इसका मतलब आप कह सकते हो भाई जो आपका फंक्शन है वो जीरो पर डेरिवेबल नहीं है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या देखा, आपका फंक्शन जो है f(x) वो जीरो पर कॉन्टिन्यूस है लेकिन डेरिवेबल नहीं है। अब आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको शो करना ये फंक्शन 2 पर डेरिवेबल नहीं है। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आपको पता है आपका कोई फंक्शन किसी पॉइंट ए पर डेरिवेबल कब नहीं था, जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे और वो इक्वल ना आते हो, तो तब आप कहते थे आपका फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। तो उसी प्रकार हाँ, आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो आए वो शुड भी, पहली बात है, एग्जिस्ट करने चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आने चाहिए, ना ही आप कह सकते हो वो इनफाइनाइट आने चाहिए।
अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सोल्व करके किसी तरह इनफाइनाइट आता है तब भी आप लिख सकते हो भाई आपका जो डेरिवेटिव है, जो आपका फंक्शन है वो जिस भी पॉइंट पे पूछ रखे हैं उसके ऊपर डेरिवेबल नहीं है। अगर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर क्या क्या आता हो, इनफाइनाइट आता हो। तो जैसे ये क्वेश्चन 2 पे ये क्वेश्चन दिया आपका x इज इक्वल टू 2, आपने 2 के ऊपर ये फंक्शन दिया, 2 के ऊपर आपने इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, तो x अप्रोचेस टू 2 माइनस निकालना आप 2 माइनस का मतलब क्या है, x 2 से कम है, और जब आपका x 2 से कम है तो आपका fx किसके इक्वल होगा, x माइनस 1। एफ ऑफ 2 निकालोगे, इक्वलिटी का साइन यहाँ पर, तो एफ ऑफ 2 यहाँ से निकलेगा, 2 2 जब 4 माइनस 3 1 आएगा, तो ये आपका 1 आ गया। तो ओवरऑल देखोगे आपका x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2 आया, जो कि कैंसिल हो जाएगा और कितना आ गया आपका 1 आ गया। फिर आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, मतलब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, तो आपका fx 2 से ज़्यादा है तो कितना है 2x माइनस 3, वही लिखा है 2x माइनस 3। एफ ऑफ 2 निकालोगे, वो आपका 1 आया था बाई में x माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर रहेगा आपका x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, 2 आ जाएगा, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 2 आया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 1 आया, और दोनों आपके बराबर नहीं है, इसलिए आप कह सकते हो आपका फंक्शन 2 के ऊपर डेरिवेबल नहीं है। अब एक क्वेश्चन और आपका, आपने प्रूव करना मोड x प्लस 3 है, वो माइनस 3 पर आपका डेरिवेबल नहीं है। तो मोड x प्लस 3 को मैंने तोड़ के लिख लिया इसको, जब आपका x माइनस 3 से लेस देन होगा तो आपको पता आपका मोड x प्लस 3 मोड हट जाएगा, बाहर किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। अगर आपका x माइनस 3 से ग्रेटर देन होगा तो आपको पता है मोड हटा के बाहर किसका साइन लगा दोगे आप, x प्लस 3 है, क्योंकि ये जो आपका मोड फंक्शन की डेफिनेशन से पहले भी करवाया था, ये वहां से कर लोगे। तो आपने डेरिवेबिलिटी चेक करनी है x इज इक्वल टू माइनस 3, तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 3 माइनस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ माइनस 3 बाय में x माइनस माइनस 3। तो आपको पता है x अप्रोचेस टू माइनस 3 माइनस, इसका मतलब है x की वैल्यू माइनस 3 से लेस देन है, और जब x की वैल्यू माइनस 3 से लेस देन है तो आपका f ऑफ x कितना है, माइनस ऑफ x प्लस 3। f ऑफ माइनस 3 निकालें, इक्वलिटी का साइन यहाँ पर माइनस 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 0, तो वही लिखा है 0। f ऑफ माइनस 3 कितना होगा 0, बाय में कितना x प्लस 3, कैंसिल आउट करोगे तो आपका ओवरऑल कितना आ जाएगा माइनस 1। उसी प्रकार आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 3 प्लस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ माइनस 3 बाय x प्लस 3। तो यहाँ पे देखोगे x माइनस 3 अप्रोच करता है माइनस 3, प्लस का साइन क्या शो कर रहा है भाई, x की वैल्यू माइनस 3 से स्लाइटली ग्रेटर देन है, तब आपका fx कितना है x प्लस 3। तो एफ ऑफ x को मैंने रिप्लेस कर दिया x प्लस 3 से, माइनस एफ ऑफ माइनस 3 कितना आया था 0, बाय में कितना आ जाएगा x प्लस 3, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आया 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका कितना आया है माइनस 1, और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका कितना आया है 1। तो आप कह सकते हो आपका फंक्शन माइनस 3 पर कैसा है, डेरिवेबल नहीं है। और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह से, पूछ सकता है जैसे मोड ऑफ x प्लस 3, बताओ ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर डेरिवेबल नहीं आएगा। तो आप क्या करना, अगर किसी आपका मोड फंक्शन दिया है तो आप मोड के अंदर की वैल्यू को 0 के बराबर रख लो, वहां से जो x की वैल्यू जाएंगी उन पर आपका जो फंक्शन है जो दिया वो कभी भी डेरिवेबल नहीं हो सकता है। मैं रिपीट करता हूँ इस चीज़ को, अगर कोई फंक्शन दिया है मोड फंक्शन की फॉर्म में दिया है तो आप क्या करो, उस मोड के अंदर जो चीज़ें लिखी है उसको 0 के बराबर रखो, और वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद उन पॉइंट पर x की उन पॉइंट पर जो वैल्यू आई है उन पर कभी भी वो फंक्शन डेरिवेबल नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में पिछले बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है, ऐसा भाई कोई मोड फंक्शन दिया जैसे मोड ऑफ x माइनस 2, बताओ ये फंक्शन आपका किस पॉइंट पर डेरिवेबल नहीं है। तो आपको पता है
इसको 0 के बराबर रखोगे अंदर वाली टर्म को, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x आपका किसके इक्वल आएगा 2, तो कह सकते हो आपका फंक्शन 2 पर डेरिवेबल नहीं आएगा। ये भी आपका यही था, आपका ये फंक्शन किस पर डेरिवेबल नहीं आया, x इज इक्वल टू -3। तो मतलब निकालने का क्या तरीका, उसका जो मॉड के अंदर टर्म लिखी है उसको 0 के बराबर रख दो, वहां से x की वैल्यू निकालो, उस x की वैल्यू पर वो फंक्शन कभी भी डेरिवेबल नहीं हो सकता। अब आपका एक क्वेश्चन हो रहा है, आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, अगर आपका x लेस देन इक्वल 1 है और अगर आपका x ग्रेटर देन 1 है तो आपका bx प्लस 2 है। और ये जो आपका फंक्शन है हर एक x के लिए, मतलब हर एक रियल नंबर के लिए कैसा आपका डेरिवेबल फंक्शन दिया हुआ है, और आपने यहाँ पर ये फंक्शन डेरिवेबल दिया है, निकालना क्या है, a और b की आपने वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट आपके a और b यूज किए गए हैं इनकी आपने वैल्यू निकालनी है। दिया क्या है आपका फंक्शन, एवरीवेयर क्या दिया है, डेरिवेबल दिया है। अगर ये फंक्शन डेरिवेबल है तो आपका रिजल्ट आ रहा, अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है, अगर ये हर एक x के लिए डेरिवेबल है तो ये हर एक x के लिए कॉन्टिन्यूस भी आएगा। तो उसी रिजल्ट से मैंने लिख दिया एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एवरी x, आपका फंक्शन हर एक x के लिए कॉन्टिन्यूस है। तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस मिलेगा, मैंने 1 पे चेक किया, जब सभी पे है तो 1 पे भी होगा। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 पे कंटिन्यूटी आप चेक करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस, मतलब जब एक्स की वैल्यू 1 से लेस देन है तो आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए। अब 1 माइनस है, माइनस का साइन रिमूव करना है तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, आप क्या करोगे x को रिप्लेस कर दोगे 1 माइनस एच से, और देन आपका h किसकी तरफ अप्रोच करेगा, 0 की तरफ। तो पूरे x को आपने h में कन्वर्ट कर दिया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस ए। अब h की जगह आपने 0 रख दिया, इसको सिंप्लीफाई करके तो आपका क्या आ गया, सिंप्लीफाई होने के बाद 4 प्लस ए आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकाली आपने, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, मतलब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो आपका फंक्शन bx प्लस 2 है। यहाँ पर फिर इसको क्या किया, x की जगह 1 प्लस एच सब्स्टिट्यूट कर दिया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, b इंटू एक्स की जगह 1 प्लस एच प्लस 2, h की जगह 0 रखा तो b प्लस 2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 4 प्लस ए, राइट हैंड लिमिट 4 प्लस 2, और f ऑफ 1 भी निकालो तो आपका कितना आएगा 4 प्लस ए, यही आएगा। तो इसका मतलब तीनों चीजें, और आपका फंक्शन वैसे पहले ही उसने क्या दिया है, कॉन्टिन्यूस, तो लेफ्ट राइट लिमिट और एफ ऑफ 1 तीनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, मतलब 4 प्लस ए किसके इक्वल आया, b प्लस 2 के। यहाँ से क्या किया मैंने, a इधर ले आया मैं, 2 इधर आ गया, b माइनस ए किसके बराबर हुआ, 2 के। अब ये हमारा आगे काम आएगा, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब आपका फंक्शन डेरिवेबल है तो आप क्या करोगे, 1 पर डेरिवेबिलिटी चेक करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 बाय में x माइनस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस का मतलब x की वैल्यू 1 से स्लाइटली लेस देन है, तब आपका फंक्शन कितना है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, तो एफ एक्स की जगह ये लिख दिया मैंने, माइनस एफ ऑफ 1, इक्वलिटी का साइन यहाँ पर है, यहाँ पर रखोगे 1 प्लस 3 4, 4 प्लस ए, तो मैंने एफ ऑफ 1 की को रिप्लेस कर दिया 4 प्लस ए से, बाहर माइनस था इसलिए साइन चेंज कर दिए, ए से आपका ए कैंसिल हो गया, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, आपकी टर्म बची थी x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, तो आपने इसको फैक्टराइज कर दिया तो आपके फैक्टर बने x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1, बाय में भी आपका x माइनस 1 है तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तो टर्म आपकी बाकी है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस x प्लस 4। अब इस लिमिट को आपने सोल्व करना है तो आप क्या करोगे, x को रिप्लेस कर दोगे 1 माइनस एच से, और देन h किसकी तरफ अप्रोच करेगा, 0 की तरफ, तो x को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस एच से प्लस 4, h को 0 रखा, 1 प्लस 4 कितना आया 5, कहने का मतलब आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया 5। अब आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1 बाय x माइनस 1। 1 प्लस का मतलब क्या है, जब x 1 से ग्रेटर देन, तो आपका fx कितना है bx प्लस 2, तो मैंने एफ ऑफ x को रिप्लेस कर दिया किससे, bx प्लस 2 से, एफ ऑफ 1 की वैल्यू वहां से निकाली, वो कितनी आई थी आपकी 4 प्लस है, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, बाय में x माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई किया, अब मैंने यहीं पे डायरेक्ट कर दिया, ये x में टर्म थी इसको h में कन्वर्ट कर दिया, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और x को रिप्लेस कर दोगे 1 प्लस h से, तो b इंटू 1 प्लस h,
2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस ए में यहाँ पर पहले लिख दिया गया है। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 ब्रैकेट ओपन करी बी एच प्लस बी माइनस ए माइनस 2। आपको पता है बी माइनस ए की वैल्यू कितनी है, आपने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर बी माइनस ए 2 माइनस 2 0। बी एच बाई एच आपका कितना आ जाएगा, एच से एच कैंसिल आपका बी, मतलब आपका राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, बी आ गया। और आपका उसने डेरिवेबल पहले ही दिया है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका किसके बराबर है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 5 आया, बी आया है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 5 आया था, मतलब बी की वैल्यू क्या आ गई 5। अब बी की वैल्यू 5 यहाँ पर रख लो, यहाँ से आपकी क्या निकल जाएगी, ए की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि आपकी कितनी आई 3। तो यानी कि अगर आपका ए 3 है और बी 5 है, तब आपका फंक्शन क्या है, हर एक एक्स के लिए डेरिवेबल है। अब जो डेरिवेबिलिटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे वो सारे यहाँ पर लगभग करवा दिए गए हैं। और अगर फिर भी किसी की प्रॉब्लम है तो आपका जो चैप्टर है जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर किसी की प्रॉब्लम है तो आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपकी प्रॉब्लम भेजो, वहाँ पर आपको उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा।